आज हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी विलयन की सांद्रता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सांद्रता यानी गाढ़ापन, है ना, कि कोई विलयन कितना गाढ़ा है, उसमें विलय पदार्थों की संख्या कितनी है। इसमें आपकी मोलरता, मोललता, है ना, मोल प्रभाज वगैरह आता है। ठीक है, तो किसी भी विलयन की सांद्रता पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि विलयन क्या होता है, कि हम विलयन किसको कहते हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक टू एसबीएस सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं आपको विलयन से रिलेटेड सभी टॉपिकों की। तो विलयन विलयन क्या है देखते हैं। आपका विलायक और विलय जब आपस में मिलते हैं तो उसको विलयन बोलते हैं। जैसे विलायक आपने क्या ले लिया, पानी, विलय में आपने क्या मिला दी, चीनी, और जब पानी और चीनी मिलकर आपका शरबत तैयार हुआ उसको आप बोल सकते हैं विलयन। यानी कि आपने पानी में चीनी मिला दी, यानी जिसमें चीनी घुली वो विलायक यानी पानी, जो पानी में घुला यानी चीनी, यानी जो घुलता है वो विलय। ठीक है, और जिसमें घुलता है वो विलायक, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। यानी आप कह सकते हैं कि अगर, हाँ ये भी है कि विलायक में आप 2 या 3 से अधिक विलय मिला सकते हो। जैसे आपने नमक चीनी का घोल बनाए कि पानी में आपने चीनी भी मिला दिया, नमक भी मिला दिया, पुदीना भी डाल दिया, है ना, नींबू भी निचोड़ दिया, तो ये भी आपका फिर भी ये विलयन तैयार हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोल की। मोल क्या है। जैसे आप किसी भी पदार्थ को मापने के मात्रक होते हैं, जैसे दूध द्रव को लीटर में, है ना, ठोस को किलोग्राम में, इस तरह से जो बहुत ही आपके छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, उनको मापने की इकाई आप कह सकते हो मोल। ठीक है, तो जानते हैं मोल क्या है। व्हाट इज मोल। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके, इस नंबर को याद रखिए, जिसमें उसके 6.02213 इंटू 10⁻23 कण, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। अब इस कण का क्या मतलब है, इस कण में आपके अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयनिक स्पीसीज यानी आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी परमाणु की बात करें तो परमाणु, अणु की बात करें तो अणु, है ना, आयंस की बात करें तो आयन उपस्थित होते हैं। पदार्थ का एक मोल कहलाती है। एक आपका होता है एवोग्रेडो संख्या। एवोग्रेडो संख्या भी आपकी 6.02213 इंटू 10⁻23 कण होती है। एवोग्रेडो संख्या को आप मैजिक नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, मैजिक नंबर भी कहते हैं। एवोग्रेडो संख्या याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एवोग्रेडो संख्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको इसमें टिक लगा देना है। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 या 13 कहिए या 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। तो मोलों की संख्या का क्या फॉर्मूला आपका होगा कि पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। यानी हम अक्सर कहा करते हैं कि दिया हो भार, निकाल लो अणुभार, करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या। यानी जब आप न्यूमेरिकल्स लगाते हो तो उसमें काम आता है। फिर से बोल रहे हैं, दिया हो भार, निकाल लो अणुभार, करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या। अब बात करते हैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण मोलरता, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो दोनों हम देखेंगे एक ही साथ। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी, मोलरता क्या है। तो देखिए, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय पदार्थ के या विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी आपने कोई भी विलयन लिया और विलयन कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर आपने विलयन लिया, यानी 1 लीटर आपने शरबत लिया। ठीक है, नेचुरल वे में समझते हैं। फिर उसमें
चीनी कितनी मिली है, ठीक है, यानी चीनी के ग्रामों की संख्या है ना, कितने ग्राम, कितने चम्मच चीनी मिलाई है, वो उसके कहलाएगी कि इसमें इतनी चीनी मिली है, उसकी इतनी सांद्रता है। आप चीनी की मात्रा बढ़ाओगे सांद्रता बढ़ेगी, कम करोगे सांद्रता कम होगी। तो ऐसे 1 लीटर विलयन, जो भी आपका विलयन हो, उसमें विलय के कितने मोल घुले हैं। मोल भी हमने आपको बताया कि एक आपका क्या है, मात्रक है। फिर मोल कैसे निकालोगे भी आपको बताया है, भार बटे अणुभार, यानी जो चीज आपने मिलाई है उसका वजन होगा, उसका अणुभार निकालेंगे, दोनों को भाग करा देंगे, वो आपका मोल हो जाएगा। यानी जितने मोल उसमें घुले हैं वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी नंबर ऑफ मोल्स, साथ में पढ़िएगा, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। Once again, number of moles in per liter is called the molarity of solution। यानी 1 लीटर विलयन में विलीन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या आप इसका कह सकते हो, जैसे आपका जो न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें विलयन की मोलरता पूछेगा, तो विलयन की मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या, यानी विलय के कितने मोल इस विलयन में घुले हैं, और विलयन का आयतन लीटर में, यानी 1 लीटर विलयन है, 2 लीटर विलयन है, 5 लीटर विलयन है। यानी आपको मोलरता को फाइंड आउट करने के लिए, मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, विलयन का आयतन, ओके, वो भी लीटर में, याद रखिएगा लीटर में, इन पर लीटर, वेर इज इन पर लीटर, 1 लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में, और विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या का आपको हमने क्या बता दिया कि भार बटे अणुभार। अब देखते हैं हम इसका न्यूमेरिकल, और आपका पूरा टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। आपके 4 से 5 नंबर अगर मोलरता पर कोई भी न्यूमेरिकल या थ्योरी आ गई तो आप उसको करके ही आएंगे। जैसे कि इसमें सवाल में आपको दिया गया है 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। Na बराबर 23, Br बराबर 80। तो देखिए इसमें जो जो दिया हो पहले उसको लिखिए, 20.6 ग्राम NaBr, यानी NaBr का भार कितना दिया है, 20.6 ग्राम, ओके। अब हमने क्या कहा था, दिया हो भार निकाल लो अणुभार, तो NaBr का अणु भार, NaBr का अणु भार। अच्छा, NaBr का अणुभार, इसमें क्या होता है कि आप इन दोनों के जो आपके Na23 और Br80 दिया गया है, इसके जो अणुओं का भार अलग अलग है, इसको रख लीजिए। यानी दोनों अणुओं के बीच Na का 23 है और Br का 80 है। आपने अणुभार निकालना सीखा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो 80 और 23 जोड़ दीजिए, 103, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। यानी इसका मतलब क्या है, आप इसको समझिएगा कि 1 मोल में आपके 103 ग्राम आ रहे हैं, ठीक है। NaBr का अणुभार हमने कहा था, दिया हो भार निकाल लो अणुभार और करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या। तो NaBr के मोलों की संख्या क्या बताया था, भार बटे अणुभार, दिया हो भार निकाल लो अणुभार करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या। NaBr का भार कितना है, 20.6, और अणुभार कितना है, 103, ठीक है, 20.6 और 103। आपने यहां से पॉइंट हटाया और यहां पर एक 0 बढ़ा दिया। अब आपका जो आया है 206/1030, 206 1 जा 206 और 206 5 जा, हाँ आई थिंक 5 जा जाएगा, तो आपका आया 1/5, और 1/5 आपका कितना आ जाएगा, 0.2। यानी NaBr के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 0.2 मोल, ठीक है। अब कहिए मात्रक मोल कैसे आया, भार का मात्रक ग्राम है और अणुभार का ग्राम बटे मोल,
तो ग्राम से ग्राम कट गया, मोल आपका ऊपर जाके 0.2 मोल आ गया। यानी आपने अब क्या किया, NaBr के मोलों की संख्या निकाल ली। अब आपको विलयन की मोलरता बतानी है, तो क्या लिखिए, NaBr विलयन की मोलरता, NaBr विलयन की मोलरता। क्या था इसमें कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, यानी आपका जो विलयन है उस विलयन में कितने विलय हैं उनके मोलों की संख्या, बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किस में लेते हैं, लीटर में। लेकिन इसमें आपको विलयन का आयतन दिया कितना है, सवाल देखिएगा 500 ml, विलयन का आयतन कितना है 500 ml, और ml है आपको चाहिए किसमें, लीटर में। तो यहां पर आप विलयन का आयतन पहले यहां पे निकाल लीजिए, विलयन का आयतन सवाल में कितना दिया है 500 ml। जब आप उसको लीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, और 1/2 यानी कितना आएगा आपको समथिंग 0.5 लीटर। यानी आपने ये विलयन का आयतन लीटर में 0.5 लीटर फाइंड आउट किया है ये। तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है 0.2, विलयन का आयतन कितना भी निकाला 0.5, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट चला गया, कितना आया 2/5। अब जब आप 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.4 मोल पर लीटर, यानी आपका जो NaBr विलयन का जो मोलों की मोलरता है वो 0.4 मोल पर लीटर होगी। यानी इस तरह से आप मोलरता से संबंधित किसी भी सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये फिर से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग कि आपका यहाँ पे विलयन की मोलरता है, और फिर इस तरह से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब मोलरता के बाद आपका आता है जो इंपॉर्टेंट होता है विलयन की सांद्रता निकालने के लिए, वो होता है मोललता, है ना। देखो मोलरता एंड मोललता, मोलरिटी एंड मोलिटी, यानी अगर आप मोललता बोल रहे हो तो ऐसा लगेगा कि कोई बच्चा तुतला के बोल रहा है मोलरता को, बट नहीं, मोलरता अलग है, मोललता अलग है, मोलरिटी अलग है, मोललिटी अलग है। तो व्हाट इज मोलरिटी, हैरिज। देखिए मोलरता आपने क्या पढ़ा, 1 लीटर विलयन में, ध्यान से सुनना, मोलरता में आपने पढ़ा 1 लीटर विलयन में। मोलरता क्या कहता है, 1 किलोग्राम विलायक में, बस बाकी पूरी डिफिनीशन पॉइंट टू पॉइंट सेम वही। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। नंबर ऑफ मोल्स इन पर किग्रा यानी केजी, नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, तो मोलरिटी की परिभाषा क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर, here is liter, it's called the molarity of solution। and what about molarity, in molarity we use in per kilogram, यानी लीटर मोलरता के लिए बताता था, किलोग्राम मोलरता के लिए बताता था। यानी आप इससे ही बात समझे कि मोलरता निकालते हम विलियनों की जिसमें लीटर में मापते हैं, और मोलरता हम उसके निकालते हैं जिसमें आप विलायक यानी किलोग्राम की बात करते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इन पर किग्रा इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरता, तो विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और अपॉन में विलायक का भार, वो भी किसमें, केजी में। देखिए मोलरता में विलयन का आयतन था लीटर में, मोलरता में विलायक का भार है केजी में। अब इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल लगाते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर। फिर इसके बाद हम आपका मोल प्रभास देखेंगे। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अपने जो आपके मोलरता मोल प्रभास से रिलेटेड हम केवल 3 ही डिफिनेशंस लाए आपके लिए इंपॉर्टेंट, और अच्छे से करने के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। तो आप बात करते हैं मोलरता के न्यूमेरिकल की। तो अब देखते हैं आपका इसका न्यूमेरिकल, जो जो कहता जाए सवाल वो हम करते जाते हैं। एक लवण का अणुभार 30 है, यानी इन्होंने सीधे सीधे आपको अणुभार ही दे दिया है, आपको अणुभार निकालने की जरूरत
नहीं है। तो सीधे सीधे लिख लीजिए लवण का अणुभार, लवण का अणुभार कितना दिया आपको 30। लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन की गई। 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम, यानी लवण की कितनी मात्रा है 3 ग्राम, यानी लवण का भार। देखिए इसमें 3 और 250 ग्राम में कंफ्यूज मत होइएगा। लवण का भार कितना है 3 ग्राम, ये 250 ग्राम जल में विलीन है, यानी जल क्या है विलायक और विलय क्या है लवण। तो आपको विलय की मोलों की संख्या निकालनी है, तो अणुभार बटे भार लवण का ही रहेगा। ठीक है, तो लवण का अणुभार भार कितना है 3 ग्राम। क्या बताया था हमने आपको, दिया हो भार निकाल लो अणुभार करा दो भाग। इसमें भार अणुभार दोनों दिए हैं तो करा दो भाग, आ जाएगी मोलों की संख्या, यानी लवण के मोलों की संख्या, लवण के मोलों की संख्या। केवल एक एक न्यूमेरिकल से ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भार बटा अणु भार, भार कितना दिया है आपको 3 ग्राम। ठीक है, और भार कितना है 30, यानी ये दोनों किस में है ग्राम में, दोनों ग्राम में 100% दोनों ग्राम में है। तो 3 को 30 से डिवाइड किया तो 3 10 जा 10 और 1/10 कितना आता 0.1, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, 0.1 आपने फाइंड आउट कर ली मोलों की संख्या। अब देखिए जल का भार कितना किया है, जल का भार, और यहाँ पे जल क्या है विलायक, विलायक ही तो जल है। जल का भार कितना दिया आपका सवाल में 250 ग्राम, लेकिन मोललता के लिए हमको जल का वजन चाहिए किलोग्राम में, और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। तो 1000 से हम क्या करते हैं डिवाइड। ठीक है, और आपका जब इसको 1000 से डिवाइड करते हैं तो 25 चक्कू 100 1/4, जब आपने 4 को डिवाइड किया तो कितना आएगा आपका 4 को 0 पॉइंट और आपका 10 4 टू जाए 4 0.25 kg 0.25 kg। ठीक है, अब क्या बात करते हैं विलयन की मोललता, विलयन की मोललता निकालनी हमको, विलयन की मोललता। ठीक है, विलयन की मोललता क्या होता है, विलयन की मोललता विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार किसमें होता है केजी में। विलय के मोल अभी आपने कितने निकाला 0.1, विलायक का भार कितना निकाला 0.25, पॉइंट से पॉइंट हटाया ऊपर हो गया 0। ठीक है, यानी अब आपका कितना आया 10/25, और जो आपने 10 को 25 को 10 से डिवाइड किया तो 0 लगाया और 25 4 जा 25 चक्कू 100, यानी विलयन की मोललता 0.4 मोल पर केजी। यही आपका आंसर है। यानी इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट अगर आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा आपका पूरा सवाल, इसका आप एसएस ले सकते हैं। एक लेवल का अणुभार दिया था, 3 ग्राम मात्रा दी गई थी, 250 ग्राम जल में विलीन है। मोललता आपसे पूछा था, आपने अणुभार निकाला, भार निकाला, भाग करा के मोलों की संख्या निकाल ली। जल का भार आपका ग्राम में दिया था, इसको किलोग्राम में कर दिया। मोललता के लिए मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार लगा दिया और दोनों को जरा सा कैलकुलेशन से सॉल्व किया और आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की बात करते हैं। पहले मोल प्रभाज को जानते हैं, फिर इसको हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल करने से पहले अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो आप बहुत ही इजीली चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हम आपके लिए पहले डिफिनीशन को एक्सप्लेन, फिर उसके बाद हम आपका न्यूमेरिकल बताते हैं। तो बात करते हैं हम मोल प्रभाज की। पहले मोल प्रभाज को एज डिफिनीशन समझिए। डिफिनीशन क्या कहती है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, अब समझते हैं कि क्या कहता है डिफिनीशन। जैसे आपने कोई भी विलयन लिया, विलयन में क्या क्या आपने लिया, विलायक लिया, यानी विलायक में क्या लिया आपने जल। ठीक है, फिर इसमें आपने क्या मिला दी चीनी, चीनी के साथ साथ और क्या मिला दिया नमक,
अभी भी आपको आनंद नहीं आया, फिर आपने क्या इसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दिया, फिर नींबू के साथ साथ आपने इसमें थोड़ा सा पुदीना भी डाल दिया। ठीक है, यानी आपने किसी एक विलायक में अनेक प्रकार के विलय मिला दिए। अब आपको अलग अलग मोल प्रभाज निकालना है। जैसे मोल प्रभाज को क्या समझे हम, क्या आपने जल कितना मिलाया, कितने परसेंटेज जल मिलाया, कितना परसेंट चीनी है, कितना परसेंट नमक है, कितना परसेंट नींबू है या पुदीना है। तो मोल प्रभाज क्या कहता है, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी आपको जिस घटक के मोलों की संख्या निकालनी है, यानी जल, चीनी, नमक, नींबू, पुदीना, किसी के भी एक घटक की मोलों की संख्या। चलिए चीनी की बात करते हैं। आपने कहा कि विलयन में आपने चीनी का मोल प्रभाज बताओ। तो चीनी का मोल प्रभाज अगर आपको बताना है तो किसी घटक के मोलों की संख्या यानी चीनी के मोलों की संख्या, यानी आपने चीनी के मोल सबसे ऊपर लिख लिए। ओके, जो भी आपका समझ, जो भी चीनी के मोल आए वो आपने यहाँ लिख लिए, चीनी के मोल। फिर विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या, यानी विलयन अनुपात, यानी फिर आपने डिवाइड किया, यानी कुल मोल, यानी जल के मोल, चीनी के मोल, चीनी भी इंक्लूड रहेगा, नमक के मोल, नींबू के मोल, पुदीना के मोल, यानी आपने जितने भी चीज मिलाए हैं सबके मोलों की कुल संख्या, यानी सबको क्या कर दो, जोड़ दो और फिर उसको डिवाइड कर दो, उस घटक का मोल प्रभाज आ जाता है। अब आपने कहा कि हमें नमक का चाहिए, तो चीनी की जगह किसका हो जाएगा, नमक का, अपॉन में कुल में तो सब रहेगा। यानी अब आप इसको समझिए इस तरह से कि माना कोई विलयन है, माना एक हमारा कोई विलयन है, उसमें विलय के मोल हैं स्मॉल एन और विलायक के मोल है कैपिटल एन। तो टोटल कितना हो गया, एन प्लस एन। अगर आपने विलय का मोल प्रभाज पूछा है तो विलय के मोल तो एन है, तो एन ऊपर रहेगा और टोटल कहाँ रहेगा, नीचे। अगर आपने विलायक का मोल प्रभाज पूछा है तो विलायक के मोल तो स्मॉल कैपिटल एन है, वो ऊपर रहेगा और टोटल कहाँ रहेगा, नीचे। अब एक न्यूमेरिकल से आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जो है इस प्रकार। तो अब लगाते हैं मोल प्रभाज से संबंधित न्यूमेरिकल। जो जो दिया हो आप वो नोट डाउन कर लीजिए। 900 ग्राम जल में जल का भार कितना दिया है, 900 ग्राम, तो लिख लीजिए जल का भार बराबर 900 ग्राम। ठीक है, फिर दिया हो भार तुरंत निकाल लीजिए और भार। इसमें आपकी दो चार चीजें और भी दी हैं। एसीटोन का अणुभार आपको सवाल में ही दिया गया है। एसीटोन का अणुभार आपको सवाल में ही दिया गया है 58। ओके, और जल का अणुभार आपको सवाल में दिया है 18, यानी आपको ये सवाल में ही प्रोवाइड किया गया। अगर नहीं दिया होता तो हम एसीटोन और जल का अणुभार लिख के उसका फिर अणुभार निकाल भी सकते थे। ठीक है, तब आपको उसकी परमाणु भार जरूर दिया होता। जल का भार कितना, 900 ग्राम। बस सीधे सीधे हमने आपको बताया, दिया हो भार निकाल लो अणुभार, लेकिन इसमें तो दिया है तो जल का सीधे सीधे क्या लिख लो, अणुभार। जल का अणुभार कितना दिया है, 18। ओके, ये भी ग्राम में ही है 100%। दिया हो भार, दिया है अणुभार, नहीं दिया होता तो निकाल लेते। करा दो भाग, यानी हमने भार और बटा अणुभार दिया था, भार निकाल के अणुभार करा दिया भाग, तो भाग कराने से क्या मिली हमको, मोलों की संख्या। अब बताइए, जिसका भार और जिसका अणुभार का भाग कराएंगे उसी के तो मोलों की संख्या मिलेगी। जल का था तो जल की मोलों की संख्या हमको प्राप्त हो गई। भार है हमारा 900 और अणुभार है हमारा 18। तो 900 को जो हमने 18 से डिवाइड किया तो 18 5 जा 90 और आपका 0 ऐसे रहा। तो जल के मोलों की संख्या कितनी हो गई, 50। ठीक है, अब तुरंत आप निकाल लो एसीटोन। एसीटोन का भार सवाल में कितना दिया है, एसीटोन का भार आपको सवाल में दिया है 5.8 ग्राम, यानी 5.8 ग्राम। तुरंत भार है तो तुरंत लिख लो अणुभार। अगर ना दिया होता अणुभार भी तो अणुभार हम इसको फाइंड आउट कर लेते। तो एसीटोन का अणुभार सवाल में कितना है, 58 ग्राम। दिया हो भार, निकाल लो अणुभार, करा दो भाग, तो आ जाएगी मोलों की संख्या। यानी हम आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी चीजें, अच्छा टॉपिक प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो अब भार अणुभार एसीटोन का है तो आपकी मोलों की संख्या भी एसीटोन की ही आएगी। भार कितना है आपका 5.8, अणुभार कितना है आपका 58। ये भी नहीं कि हम बहुत आपका धीरे धीरे लिख के आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 1/10 आया, और जब आपने 1/10 को फिर से डिवाइड किया तो आपका 0.1 आया। यानी जल का मोलों की संख्या आपकी आई थी 50 और एसीटोन की मोलों की संख्या आ गई आपकी 0.1। ठीक है, अब दो ही चीज जुड़ी हैं। अब निकालो आप कुल मोलों की संख्या, क्योंकि आपको फार्मूले में आपको कुल मोलों की संख्या चाहिए होती है।
कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या यानी विलयन में जो भी मिला हो। कुल मोल क्या है आपके, जल के मोल, ठीक है भाई, आपका विलयन में आपका जल है और एसीटोन के मोल, यानी विलयन के मोल और जल के मोल और एसीटोन के मोल आप यहाँ पे जोड़ दीजिए, तभी आपके कुल मोल आ जाएंगे। जल का मोल 50, एसीटोन के मोल 0.1, 50 में 0.1 जोड़ा तो 50.1 आपका ये आपके कुल मोल आ गए, यानी 50.1 आपके एसीटोन कुल मोल हैं। अब आपसे सवाल में पूछा गया है कि जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज, तो पहले जल का मोल प्रभाज निकालते हैं, फिर एसीटोन का देखते हैं। तो यहां पे लिखिए जल का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में हमने क्या बताया था, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए वो ऊपर, यानी जल के मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल, ठीक है, यानी विलयन में कुल मोल, विलयन के कुल मोल, यानी जितने भी उसके घटक हों उन घटकों का कुल मोल। तो जल का मोल आपका कितना है, जब आपने जल के मोल निकालना शुरू किया तो आपके जल के मोल अभी आपने कितना निकाला था 50, और विलयन का कुल मोल कितना है 50.1, पॉइंट से आपने ऊपर हटाया। जब आप 501 को 500 से डिवाइड करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको डिवाइडेशन करना तो आता होगा, कि आपने यहाँ पे 0 बढ़ाया, दशमलव लगाएंगे तो 501 जब आप 5000 को डिवाइड करोगे तो ये आपका 501 को 5 बार तो आपका समथिंग 9 बार जाएगा, ठीक है, 9 1 जा 9, 9 0 ऐसे 9 5 जा 45, फिर आप इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपका समथिंग 0.998, ओके, यानी जल का मोल प्रभाज आपका 0.998 आएगा, ठीक है। और जल का मोल प्रभाज का कोई भी मात्रक नहीं होता, क्योंकि इसका भी मात्रक सेम होता है, दोनों एक दूसरे में कट जाते हैं, यानी जल के मोल आपके 0.998 आए। अब आपको निकालना है एसीटोन का मोल प्रभाज। जल का मोल आपने निकाल लिया, अब आपको निकालना है एसीटोन का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, अब जिसका मोल प्रभाज निकालना है वो कहाँ रहेंगे, ऊपर, यानी एसीटोन के मोल ऊपर और कुल मोल नीचे। अब एसीटोन का मोल कितना था 0.1, यही देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, और कुल मोल अभी आपने कितना निकाला 50.1, पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आपको 1 को डिवाइड करना है 501 को, जब आपने 501 से 1 को भाग दिया तो आपका 0.002 आंसर आता है, 0.002 आंसर आता है, यानी आपके जल के मोल 0.998 और एसीटोन के मोल 0.002, यानी इस तरह से आप, अब आपको दिख रहा होगा कि एसीटोन के मोल आपके 0.1 और कुल मोल 50.1, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 1.5 से 508, और फिर आपने 501 को इस तरह से 501 को 1 से जब डिवाइड किया तो आपने 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, ठीक है, फिर आपने 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर आपका 501 समथिंग आपका 2 जा, है ना, हाँ, मतलब 18 करके 19 करके आएगा तो आपने 0.002 लिख लिया, ठीक है। यानी अब देखिए 0.998 और 0.002 दोनों को आप ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, यानी कुल मोल प्रभाज को आप जोड़ोगे तब भी आपका 1 आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका ये विलियन का जो चैप्टर है, चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसमें आपका मोलरता आपने मोल प्रभाज आपने सीखा, या आप पूरा न्यूमेरिकल देख सकते हैं, इसका एसेस ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं कि 900 ग्राम जल था, आपने एसीटोन के 5.8 ग्राम मोल घोले, फिर आपसे एसीटोन और जल का मोल प्रभाज पूछ रहा था, आपने सब कुछ नोट डाउन किया, मोलों की संख्या निकाली, एसीटोन के मोलों की संख्या निकाली, कुल मोलों की संख्या निकाल के आपने जल का मोल प्रभाज का फार्मूला लगाया, एसीटोन का मोल प्रभाज का फार्मूला लगाया और आपका आंसर सामने सामने आ गया। इस तरह से अन्य भी मजेदार टॉपिक के साथ बने रहे SBS सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ, और कमेंट सेक्शन में आपको जिस टॉपिक की जरूरत हो आप बता दीजिए, जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होगा हम उसको लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।